दोस्तों, एक इंसान था, बहुत ही लिमिटेड उसकी आय थी, इनकम थी, बड़ी मुश्किल में अपना गुजारा कर पा रहा था। पूरा परिवार था, बीवी थी, बच्चे थे, घर के खर्चे थे, ईएमआईज़ थी, हर समय दिमाग में टेंशन बनी रहती थी। बच्चों की पढ़ाई की, किस्तों की, किराए की, खर्चों की। धीरे धीरे वो इंसान बहुत स्ट्रेस में आ गया, बहुत तनाव में आ गया, बहुत परेशान हो गया। और परेशान होने के बाद इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी लाइफ में नेगेटिविटी भर जाती है और वो दूसरों को भी वही देता है जो उसके पास होता है। उसका बिहेवियर ख़राब हो गया, वो गुस्से में रहने लगा, चिड़चिड़ा रहने लगा, घर वाले भी उससे परेशान हो गए, परिस्थितियाँ तो मुश्किल थी ही। इसी तरह परेशानियों में, तनाव में जीवन कटने लगा। लेकिन पानी सिर के ऊपर जाते जा रहा था, तनाव बढ़ते जा रहा था, क्योंकि खर्चे कभी कम नहीं होते, खर्चे बढ़ते हैं, आय बढ़ नहीं रही थी, तो कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। और लाइफ में कभी भी दोस्तों कुछ भी हो सकता है। एक दिन उसकी लाइफ में एक अनहोनी हो गई, उसकी वाइफ को हार्ट अटैक आ गया। वो बच तो गई, लेकिन जीवन भर की सारी पूंजी, सारी सेविंग्स लग गई। जो एक एक पैसा जोड़ा हुआ था मुसीबतों के लिए, जिससे सपोर्ट मिल रहा था, वो सारा पैसा लग गया, कुछ उधार और सिर पे चढ़ गए। उस इंसान के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो वो इतनी बुरी तरीके से फंस गया था कि घर की रोटी, बच्चों की पढ़ाई भी ताक पे रखी हुई थी। वो इतना स्ट्रेस में आ गया कि एक दिन उसने अपनी लाइफ को अंत करने का फैसला ले लिया। रात को 12 बजे थे, उसकी बीवी आराम से सो रही थी, बच्चे सो रहे थे। वो उठा, बीवी के सिर पे हाथ फेरा और घर के पास एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ चला गया। रेलवे स्टेशन पे पहुँचा तो ट्रैक पे कूदने की हिम्मत नहीं हुई। जीवन चारों तरफ घूमने लगा, जिम्मेदारियां चारों तरफ घूमने लगी, बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये सोच आने लगी। लेकिन इसके साथ साथ जो नेगेटिव सोच थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, ये जीवन बेकार है, वो भी उसको ओवरपावर कर रही थी। कुछ क्षण के लिए वो रेलवे स्टेशन पे रखी हुई एक बेंच पर बैठ गया, माथे पे हाथ रख के सोचने लगा, क्या करूं। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था, वहां पे कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक से उसको अपने पास थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। उसी बेंच पे एक बुजुर्ग इंसान आके बैठ गए। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े थे, बहुत बुजुर्ग थे। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का अंत करने से परेशानियों का अंत नहीं होगा। जीवन का अंत करना मतलब अपने परिवार को धोखा देना है, उनको डूबते हुए छोड़ के भाग जाना है। मैं जानता हूं कि ये कायरता तुम नहीं करोगे। वो इंसान बहुत चक्का रह गया कि इस बुजुर्ग इंसान को मेरे बारे में इतना कैसे पता, या कैसे एस्टिमेट करा। उसने उनकी तरफ फिर भी देखा और बोला, पर बाबा, मेरे पास ऑप्शन ही क्या बचा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हारे पास एक परफेक्ट लाइफ को जीने के ऑप्शन नहीं बचे हैं, एक स्टेबल लाइफ का ऑप्शन नहीं बचा है, एक बहुत अच्छी लाइफ का ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे तुम जीवन में लड़ सकते हो, जीवन का सामना कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो, किसी तरह परिवार का गुजारा चला सकते हो। वो ऑप्शन अभी खत्म नहीं हुए और बेटा कभी भी खत्म नहीं होंगे। उसने बाबा की तरफ देखा और बोला, पर बाबा, जीवन चलाने के लिए ये कोई सही रास्ता थोड़ी है। ऐसे कैसे जीवन चलेगा? 24 घंटे परेशान रह के, एक एक खर्चे को मोहताज होके, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। वो बूढ़े बाबा फिर मुस्कुराए और बोले, कुछ ना होने से या जान ना होने से तो बेहतर ही है ना, कुछ तो होगा। वो इंसान फिर बोला, बाबा, मैं इस समय इतना तनाव में हूँ, इतना परेशान हूँ, इतना दुखों ने मुझे घेर लिया है कि मृत्यु ऐसा लगता है जैसे जीवन में शांति ले आएगी, मेरे चित्त में, मेरी आत्मा में शांति ले आएगी। बुजुर्ग इंसान बोले कि बेटा, ये जीवन तुम्हें इसलिए नरक लग रहा है क्योंकि तुम सुखों की, स्वर्ग की कामना कर रहे हो। अगर तुम सुखों की या स्वर्ग की कामना करना छोड़ दो तो ये जीवन अभी भी नरक नहीं है। हो सकता है मृत्यु के बाद नरक हो, लेकिन ये जीवन नरक नहीं है। बिना परेशानियों के, बिना मुश्किलों के, बिना खराब परिस्थितियों के जीवन तो बेटा जीवन होता ही नहीं है, उसके कोई मायने नहीं होते। सड़क किनारे पड़े हुए एक पत्थर की भांति तुम्हारा पूरा जीवन बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो एक इंसान का, एक जीव का जीवन पत्थर की तरह ना बने, इसलिए उसको परेशानियां दी गई हैं। किसी को कम दी गई है, किसी को बहुत ज़्यादा दी गई हैं। शायद तुम्हें ज़्यादा मिली है, तुम्हारे कर्म हैं,
किस्मत है, जीवन की कहानी है, जो भी है, इसको अपनाओ, इन परेशानियों को अपनाओ, इनसे रास्ता बनाओ। रुको मत, थमो मत, गिरो मत, हारो मत। जब तक जीवन चलेगा हर इंसान को परेशानियां मिलती रहेंगी, मुश्किलें मिलती रहेंगी। इसी से इंसान के अंदर की ज्वाला उज्ज्वलित रहती है, वो आगे बढ़ता रहता है, कोशिश करता रहता है, हार नहीं मानता। जीवन जीने का मोटिव उसे मिलता है, जीवन जीने की ताकत उसे मिलती रहती है। तनाव लेना ना लेना तुम्हारे ऊपर है। सोच लो सब कुछ खत्म, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मान लो। जीवन से किसी भी चीज की उम्मीद रखना छोड़ दो, लेकिन अपने जीवन के लिए उम्मीद मत हारो बेटा। मैं तुमसे आज वादा करता हूं कि अगर तुम तनाव लेना छोड़ दो, जीवन जैसे जैसे परिस्थिति ला रहा है उन सबको देखो, सामना करो, सामना करने के लिए कमिटेड हो जाओ, सिर्फ अपने कर्म करते रहो, तो आज के बाद तुम्हारे साथ और बुरा नहीं होगा, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बेहतर ही होगा। जितना बुरा होना था हो गया है। मुस्कुराओ, तनाव को सिर के ऊपर से हटाओ, अपने कर्म करते रहो, जीवन का सामना करो, परिस्थितियों का सामना करो, स्वर्ग की कामना, कुछ अच्छे ही कामना करना ही छोड़ दो, और फिर देखना अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, इससे बुरा नहीं होगा, इससे अच्छा ही होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। कुछ बातें तो उस इंसान को ज़रूर समझ में आई, लेकिन अभी भी वो बहुत परेशान था। उसने बोला, बाबा एक बात बताओ, मैं जीवन की इतनी ज़रूरी चीज़ों को कैसे छोड़ सकता हूँ? कैसे मान सकता हूँ कि वो नहीं होंगी? कैसे मान सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊँगा? कैसे मान सकता हूँ कि मैं अपना घर नहीं चला पाऊँगा? बुजुर्ग उससे बोले, बेटा जो होना है वो तो होना ही है ना। तुम कैसे उसको नहीं मानोगे? वो तो होनी है, वो तो होके ही रहेगी। तुम अकेले थोड़ी हो। आज जिस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ तो इससे भी बुरा हो रहा है। तो क्या हर इंसान ने अपनी जान दे दी? नहीं दी। वो लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। इन परेशानियों के चंगुल से, एक्सपेक्टेशंस के चंगुल से मुक्त हो सबसे पहले। जो परिस्थिति है वो है, जो होगी सो होगी। सिर उठा के उसका सामना करो, उससे पीछे नहीं हटना है, उसका सामना करना है, उससे गले लगाना है, फिर प्रयत्न करने हैं। सिर उठा के जियो, सिर झुका के जियो, जीना होता है, सामना करना होता है, और कोई तरीका नहीं होता। तो तुमने सिर उठा के परेशानियों का सामना करना है। वो जो बुरा समय तुम्हारे जीवन में निर्धारित है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों के जीवन में निर्धारित है, उसका सामना करना पड़ेगा। तुमको भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। उसके परे भी जीवन है, उसके परे भी अच्छाइयाँ हैं। उससे बहुत कुछ सीख के उसका सामना करके सब आगे बढ़ जाओगे। तुम अपने बच्चों की, अपनी बीवी की किस्मत बदल नहीं सकते। उनको जो देखना है वो देखेंगे, चाहे तुम्हारी वजह से, चाहे किसी और वजह से। तुम मर भी जाओगे तो और बुरा हो जाएगा। वो परिस्थिति उनको देखनी है, उनके जीवन में निर्धारित है, उनको देखने दो, और फिर तुम सबको मिलकर बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना है। इसके अलावा जो तुम अच्छा कर सकते हो वो करो। परिवार के साथ समय बिताओ, उनको अपना साथ दो, अपने होने का एहसास दिलाओ, प्यार से रहो उनके साथ, चिड़चिड़ा व्यवहार मत करो, घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, और फिर देखो ये जीवन तुम्हारी समस्याएं कैसे ख़त्म करता है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ाता है। आज जो नामुमकिन लग रहा है वो कल मुमकिन हो जाएगा। ये कहकर बुजुर्ग इंसान ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। अब उस इंसान के मन में बहुत मजबूती आ गई थी, जीवन को जीने की प्रेरणा मिल गई थी, जीवन में लड़ने की प्रेरणा मिल गई थी। उसने फैसला लिया कि आखिरी सांस तक लड़ेगा, सामना करेगा, जो होना है हो जाए, होनी तो होके रहेगी, लेकिन हार नहीं मानेगा, परिवार के साथ रहेगा, उनको प्यार करेगा और कोशिश करता रहेगा। वो घर वापस गया और चैन से सो गया, दिमाग को खाली करके, दिमाग को फ्री करके सो गया। ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन से चमत्कार हो गया। कुछ महीने, कुछ साल बहुत परेशानी रही, बहुत दुख रहे। साल भर के लिए वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाया। कई बार घर में खाने के लिए राशन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो उभर गए। उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई, तनख्वाह बढ़ गई, घर का गुजारा चलने लगा, घर में प्रेम का वातावरण था, सब खुश थे। इसी तरह जीवन आगे बढ़ गया। बच्चे भी पढ़ लिख गए और उन्होंने अपने जीवन में परेशानियां देखी थी तो बड़े समझदार बन गए, मैच्योर बन गए, जीवन को अच्छे से जीने लगे। बच्चों ने मिल के पैसा कमाया, घर बनाया, इज्जत कमाई, और इसी तरह जो जीवन एक दिन इतना बुरा हो गया था वो अच्छे से खुशियों के साथ अपने अंजाम पे पहुंच गया। और जब वक्त पलटा तो वो इंसान कई बार उस रेलवे स्टेशन पे दोबारा गया, कई बार चक्कर काटे, रात को भी गया, दिन में भी गया।
लेकिन वो बुज़ुर्ग इंसान उसको कभी दोबारा नहीं मिले, और कभी किसी से पूछा भी तो कोई बता नहीं पाया उनके बारे में। उसके जीवन में फ़र्क सिर्फ इतना आया कि उसने परेशानियों का सामना करने की ठान ली, जो होना है होनी को भुगतने की ठान ली, कायरता दिखा के हार नहीं मानी, परिवार को बीच में नहीं छोड़ा, परिवार को एकत्रित करके एक साथ करके बुरे समय का सामना किया। और बुरा समय तो दोस्तों बीत ही जाता है, बीत भी गया, और वो लोग आगे बढ़ गए। उसके जीवन में तो वो बुजुर्ग आदमी आ गया, चमत्कार हो गया, उसकी सोच बदल दी। आपको अपनी सोच खुद बदलनी है। ऑल द बेस्ट।